के, तो के पहुंच जाएगा हमारा ऊपर के बटे एल। सिंपल। अब उससे इसी आधार की मिसिंग वैल्यू है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर और इसी 16 का रूट कितना आ जाएगा 4। तो ए की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट में एल आर एल अपॉन 4 हो गया। सिंपली इसके हर एक समान है 72। अब इसमें किस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, किस तरीके से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे हम cos स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। जैसा कि हमारी त्रिकोणमिति चल रही है, अभी तक आपको कराई थी हमने प्रत्येक वीडियो में एक एक्सरसाइज। आज हम क्या करेंगे, टोटली त्रिकोणमिति का वन शॉट में टोटली त्रिकोणमिति कराएंगे। यानी जितने भी फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के अंदर, उन सभी फॉर्मूले कौन कौन से यूज होने वो सब बताएंगे विद एग्जांपल्स, यानी उदाहरण के सहित। यानी कौन कौन से फॉर्मूले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। एक ही वीडियो में टोटली फॉर्मूले और विद एग्जांपल आपको बताए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये विदाउट आपकी एक्सरसाइज है, बट इसमें सभी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं और उन फॉर्मूलों को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी जानेंगे। और इसके अंदर हम टेबल ट्रिक भी बताएंगे कि टेबल अगर आपसे याद नहीं होती नो प्रॉब्लम, हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको टेबल याद करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी हम आप इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जिसको त्रिकोणमिति से डर लगता है हमारी वीडियो देखिए, त्रिकोणमिति से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल त्रिकोणमिति से आपका डर भाग जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो को, क्वेश्चंस लेते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, देखिए फर्स्ट है हमारा साइन थीटा। देखिए एक ये एंगल होता है त्रिभुज में अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, इसको डिनोट कर देते हैं हम एल। इसके जो सबसे बड़ी भुजा बोलती है इसको बोलते हैं के, यानी कर्ण, के फॉर कर्ण। और ये हो गया हमारा आधार। सिंपल, ये हो गया हमारा त्रिभुज, इसको नेम दे देते ए बी सी। भुजा हो गई आपकी के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। अब इससे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी एल बटे के कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ए बटे के। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। सिंपल। अब मान लीजिए हमको ये याद नहीं हो रहे कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार नहीं याद हो रहे। सिंपल, भूल जाइए इसको, ये भी नहीं याद हो रहा, नो प्रॉब्लम। इसका सिंपल फॉर्मूला है एल ए एल, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, बस इतना याद कर लो। एल फॉर लाल, ये हो गया आपका साइन का, साइन थीटा, सॉरी साइन कर लीजिए। ए बटे के, यानी लाल में क्या है ए, तो ये हो गया हमारा सेकंड कॉस का। किसका? फर्स्ट साइन का हुआ, सेकंडली कॉस का। और जो अंतिम बचा एल, ये हो गया हमारा टेन का। यानी साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, और टेन हो गया आपका लंब बटे आधार। तो सिंपली आपको ये सब चीजें याद करने के बाद सिंपल याद कर लीजिए लाल बटे कक्का सेकंड। तो ये हो गया। अब मान लीजिए अब इसके अलावा है हमारा जस्ट इनका अपोजिट। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा।
ओके, cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। देखिए sin थीटा आधार बटे का, अब इसमें एंगल्स में अगर लेंगे तो sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का उल्टा होता है sin थीटा। एज इट इज अगर हम इसको करेंगे तो ये तो हमारा sin बटे का, ये हमारे क्या है भुजा में है, ये भुजा के रूप में, ये एंगल्स के रूप में है। अब अगर हम इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, ये तो थी हमारी भुजा, शॉर्ट ट्रिक ये है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब सेकंड है आपका साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा कोसेक थीटा। अगर हम करें कोसेक थीटा और इसको किस में निकालना है, भुजा के रूप में, किसके रूप में, भुजा के रूप में अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी 1 अपॉन लंब बटे कर्ण यानी L बटे K, तो K पहुंच जाएगा हमारा ऊपर K बटे L, सिंपल। अब कोसेक के बाद में क्या होता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन A बटे K, यानी K पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, तो K बटे A हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा, यानी टेन की वैल्यू होती है हमारी लंब बटे आधार, यानी 1 अपॉन L बटे A पहुंच जाएगा ऊपर यानी A बटे L। तो ये जस्ट इसके जो एंगल्स थे साइन कॉस टेन, उनके जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी उल्टे, सॉरी उल्टे होते हैं इनके। जैसे साइन का क्या होता था लंब बटे कर्ण, अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से करें, उसमें क्या था हमारा लाल बटे कक्का। तो अगर हम इसकी कॉस कोसेक सेक कॉट, इसकी अगर हम शॉर्ट ट्रिक कहें कि इसकी शॉर्ट ट्रिक हमें ये याद नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, जस्ट उसका अपोजिट करना है। कैसे उसका क्या था लाल बटे कक्का, तो इसके लिए शॉर्ट में क्या आ जाएगा के अपॉन लाल, सॉरी लाल, यानी कक्का अपॉन लाल, वो था लाल बटे कक्का, ये हो गया कक्का अपॉन लाल। तो ये हो गया हमारा कोसेक की वैल्यू, इसको किसको बोलेंगे कोसेक, ये हो गया हमारा सेक, और ये हो गया हमारा कॉट। तो समझ गए आप किस तरीके से हमें जो भुजाओं के रूप में हमें एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। सेम सिंपल है, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, लाल बटे कक्का और उसके जस्ट अपोजिट मान निकालने हैं तो कक्का अपॉन लाल। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकेंडली होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सी होती है ये देखिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, ट्रिग्नोमेट्रिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम को प्रतिपादित किया था जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी सिंपली के फॉर कर्ण का स्क्वायर, एल फॉर लंब का स्क्वायर प्लस ए फॉर आधार का स्क्वायर। तो ये हो गई, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसको अलग फॉर्मूले में बनाए, इसके अदर फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे हमने के स्क्वायर यानी कर्ण की वैल्यू निकाली है, तो अगर हमें किसी अदर की मिसिंग वैल्यू है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, या ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसी की बेसिस पे टोटली एक्सरसाइज 8.1 है। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम, इसको कैसे अप्लाई करते हैं
कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, किस तरीके से हम त्रिकोणमितीय मान निकालेंगे, त्रिकोणमितीय वैल्यू किस तरीके से, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, वो सब चीजें आज के वीडियो मस्त वीडियो होने वाला है, बिंदास वीडियो होने वाला है आपका। ये समझ लीजिए पूरी त्रिकोणमिति हम केवल एक ही वीडियो में डाले हैं, थोड़ा लेंथी होगा वीडियो, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी विद एग्जांपल्स, हम इसी वीडियो में आपको पूरी त्रिकोणमिति आपको कराएंगे। तो ये थे हमारे एक्सआई 8.1 में जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे, वो सब फॉर्मूले इसी में। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे देखिए। मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई है सिंपली एक, कौन सी, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी साइन थीटा की वैल्यू दी है और आपको अदर 5 वैल्यू निकालनी है, यानी 5 वैल्यू और निकालनी है। 5 कौन कौन सी होती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यानी अदर 5 वैल्यूज आपको निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी साइन का क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ऊपर वाला हो गया, कितनी है, लंब की वैल्यू 3 दी है, कर्ण की वैल्यू कितनी दी है हमें 5, लंब कर्ण की दी है। अब आपको फर्स्टली एंगल्स निकालने से पहले उसकी एंगल्स यानी भुजाओं में निकालने के लिए हमें मोस्टली तीसरी भुजा भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी आधार की वैल्यू नहीं है, तो इसमें हम कौन सी अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी आपको बताई थी एक ही वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्टली कौन सी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सीधा सिंपल, एक ही ये आपको लिखना है, ये नहीं लिखना कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सीधी आपको 3 बताए थे, एक ही पाइथागोरस थ्योरम के हमने 3 फॉर्मूले बना दिए, बट उसी तीनों में से एक को लगा दिए जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो। अगर कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लगाना है, आधार की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आधार ए स्क्वायर लगाना है, आधार स्क्वायर इक्वल लगाना है, और लंब की वैल्यू अगर निकालनी हो तो लंब स्क्वायर इक्वल टू लगाना है। यानी लंब को, कर्ण को, आधार जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आपको इसको एक तरफ रखिए, सेकेंडली आपको इस तरीके से करना है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू है आपकी 3, स्क्वायर हो गए। ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, ए इक्वल टू कितना हो गया, रूट में 16 चले जाएंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड रूट में आएंगे, और इसी 16 का रूट कितना आ जाएगा 4। तो ए की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो अब हम अदर चीज निकाल देंगे, अदर जो भी एंगल्स की वैल्यू निकालनी है वो भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, साइन की वैल्यू तो हमें दी थी, अब अदर वैल्यू हमारी होती है, साइन के बाद आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू होती है हमारी आधार बटे कर्ण, आधार हमारा दिया है 4/5। नेक्स्ट हो गई। अब कॉस के बाद क्या आता है हमारा टेन थीटा, टेन बराबर इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी 3/4 हो गई। नेक्स्ट है आपका कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट। आपको रखने की एंगल्स की जरूरत नहीं थी, आपने ये एंगल्स निकालिए, इनके जो नेक्स्ट 3 है जस्ट अपोजिट करने हैं, यानी उल्टे करने हैं, उनको क्या करना है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5, इसको क्या कर देंगे, कोसेक की क्या हो जाएगी हमारी 5/3। सेकेंडली आपकी कोसेक, सॉरी कॉस का क्या होता है उल्टा सेक। तो जस्ट इसका, जब ये कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसकी वैल्यू जो कॉस की है उसको भी जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी उल्टी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 5/4, इसकी वैल्यू हो गई। थर्ड आपका है कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन की वैल्यू हमारी कितनी थी 3/4, तो 3/4 का उल्टा कर देंगे, यानी 4/3। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चंस थे वो इसी बेसिस पे थे और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे टोटली क्वेश्चंस थे। यही फॉर्मूले इसमें यूज किए जाएंगे और इसी तरीके के आपको सवाल आएंगे
यही क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी तरीके के। इसमें एक वैल्यू दी गई होगी, एक एंगल्स की वैल्यू दी होगी, अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो ये एक्सरसाइज 8.1 में जो भी फॉर्मूले यूज किए गए थे और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बताया। अब लेके चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में किस तरीके के फॉर्मूले यूज किए जाएंगे देखिए। 8.3 में दिए गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू। अब देखिए इसमें दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, त्रिकोणमिति की या तो आप टेबल याद कर लीजिए, अगर टेबल याद नहीं होती भूल जाइए, नहीं होती नो प्रॉब्लम। एक फॉर्मूला बता रहे हैं बस उसको याद कर लीजिए। कौन सा देखिए, हाँ आपको पता है पहला एंगल कितना होता है 0, सेकेंडरी क्या होता है 30 अंश, नेक्स्ट क्या होता है 45 अंश, उससे नेक्स्ट 60, उससे नेक्स्ट 90 तक बता रहे, 90 तक ये आपकी टेबल है। ठीक, अब इसमें हम इनकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, टेबल भूल जाओ, केवल एक ही फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा वो देखिए, रूट में एल आर एल अपॉन 4 ये फॉर्मूला है, बस इसी को आपको याद करना है। इसी से त्रिकोणमिति की टोटली वैल्यू निकल आएंगी। बिल्कुल नया है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे याद कर लीजिए एल आर एल बटे 4 आर। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं देखिए। फर्स्ट एल अपॉन 4 ये किसके लिए, हमारा साइन की वैल्यू के लिए। सेकेंडरी ये जो है हमारा किसके लिए है, कॉस के लिए। लास्ट वाला हमारा किसके लिए है, टेन के लिए। अब ये फॉर्मूला है, अब इससे आपको वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। अब मान लीजिए हमें निकालनी है 30 की वैल्यू। किसकी निकालनी है, 30 की वैल्यू, यानी साइन 30 की वैल्यू निकालनी है मान लीजिए। तो साइन 30 की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल लेंगे देखिए, हमें निकालनी है किसकी, साइन 30 की वैल्यू। फाइंड आउट करनी है कि हमारी साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी। हमारा क्या है एल फॉर होता है लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, और आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। तो एल में एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है हमारी लेफ्ट की तरफ कितने एंगल्स हैं। तो लेफ्ट 30 के एंगल्स कितने हैं, 30 के आगे कितना एंगल है, केवल 1 एंगल है, यानी 0 एंगल है और कोई एंगल है नहीं। तो हमारा कितना हो गया 1 अपॉन में क्या है 4, अपॉन में 4, ऊपर क्या है रूट, इसका रूट निकालना है हमें। तो 1 का रूट क्या होता है 1, 4 का रूट 2, यानी ये हो गई हमारी साइन 30 की वैल्यू। सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद करनी है। टेबल ट्रिक भूल जाइए, टेबल को भूल जाइए, केवल आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब मान लीजिए हमें cos 60 की वैल्यू निकालनी है। किसकी, cos 60 की। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। cos में क्या दिया राइट, आर फॉर राइट हैंड की तरफ कितनी वैल्यू है, कितना है राइट हैंड की तरफ हमारी कितनी वैल्यू है। तो 60 के राइट हैंड की तरफ देखिए, साइन में क्या करेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं, और कॉस में क्या करेंगे राइट हैंड की तरफ देखेंगे कितने एंगल्स हैं। केवल ये टेबल आपकी 90 एंगल्स तक ही अप्लाई होगी, ये ध्यान रखना, 90 से आगे नहीं है। और 10th क्लास में आपको 90 तक ही आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए cos 60 क्या निकालना है हमें, तो ये क्या है राइट, आर फॉर राइट। तो राइट एंगल की तरफ कितना है, एक ही एंगल है, कितना 90, 1 हो गया। अपॉन में क्या है 4, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कितनी वैल्यू होगी आपकी, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2, यानी cos 60 की भी वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/2, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की भी 1/2 वैल्यू होगी। तो ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है। ठीक, अब मान लीजिए हमें निकालनी है किसकी 10 45 की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए किसकी 10 45 की। तो 10 45 की निकालने के लिए हमें क्या करना है, टेन 45 की देखिए 10 45 में क्या लेफ्ट अपॉन
राइट, यानी लेफ्ट अपॉन राइट का स्क्वायर निकालना है। तो 45 के आगे कितना है हमारा, कितने एंगल्स हैं, 1 2, कितने एंगल्स हैं, 2। तो हमने यहां पे लिख दिया। देखिए ये किस में है, सभी रूट में आएंगे, ये ध्यान रखना। तो 2 हो गया, अपॉन में क्या, राइट। तो राइट की तरफ हमारे कितने एंगल्स हैं, 45 के आगे 1 2 है, तो अपॉन में हमारा ये भी आ गया हमारा 2 बन गया 2, यानी रूट में कितना आ गया 1। तो यानी 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये आ गई हमारी 10 45 की। तो देखिए यही टेबल्स में दिए गए मान, सिंपली आपको केवल यही फॉर्मूला आपको याद करना है, LRL अपॉन 4/4R। टेबल को भूल जाइए, टेबल आपको याद बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपको सेक कोसेक कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट इसका अपोजिट करना है। देखिए कैसे, जैसे आपने किया था ये साइन की वैल्यू, इसका ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी कोसेक, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक, और ये वैल्यू हो जाएगी नीचे की तरफ से आपकी कॉट। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक 60 की, किसकी, कोसेक 60 की। तो कोसेक 60 के लिए हमें निकालना है कोसेक 60 की वैल्यू। तो कोसेक 60 निकालने के लिए आपको कहना है क्या है, जस्ट इसका अपोजिट करना है। जैसे क्या है हमारा 4, तो यहां लिख दिया हमने 4, पहले लिखनी है ये सभी मान रूट में। तो देखिए 4 हो गया, लेफ्ट यानी लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे कितनी वैल्यू है, तो 60 की लेफ्ट की तरफ कितने हैं, कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 एंगल्स हैं। तो अपॉन में हमारा आ गया 3, आ गया समझ में। अब 4, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ है 2, और 3 का स्क्वायर √3। ये हो गई हमारी कोसेक 60 की वैल्यू। इस फॉर्मूले से आप टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, आपके त्रिकोणमितीय मान आ जाएंगे। अब ये त्रिकोणमितीय मान यानी टेबल ट्रिक हो गए, टेबल याद हो गई आपको। अब इस टेबल के जो फॉर्मूले हैं आप उनको कैसे अप्लाई करोगे, आइए देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है हमें sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब इसमें जो टेबल टेक थी वो टेबल जो साइन कॉस की टेबल में जो मान थी वही वैल्यू आपको पुट करनी है। टोटली एक्सरसाइज 8.2 में यही इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, केवल जो टेबल की वैल्यू थी वही आपको रखनी है। तो कैसे देखें, साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू हुई। cos 30 की वैल्यू भी इतना ही होती है, √3/2, क्लियर। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2। √3/2 √3 मल्टीप्लाई में √3 गुणा √3 हमारा होता है हमारा 3, 2 into 2 and 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1 यानी 1 2 2 जा 4 हो गया। सिंपली इसके हर एक समान है, जब हर एक समान है तो अंश को सीधे सीधे जोड़ दे दें, 3 + 1 यानी इक्वल टू हो गया हमारा 4, अपॉन में आ जाएंगे हमारा 4 4 4 जा 1, 4 1 जा 4, यानी वैल्यू आ गई आपकी 1। ये थी एक्सरसाइज 8.2 में टोटली क्वेश्चंस इसी बेसिस पे थे, इन्हीं बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। टोटली यही है, टेबल ट्रिक आपको बता दी। टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये है टोटली एक्सरसाइज 8.2। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में किस तरीके से आपके फॉर्मूले हैं, तो देखिए एक्सरसाइज 8.3
एक्सरसाइज 8.3 में है आपका त्रिकोणमितीय रेशियो दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं देखिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा यानी होता है हमारा कॉट थीटा। नेक्स्ट है आपका कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। नेक्स्ट है आपका लास्ट कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये आपकी 6 रेशियो हैं, केवल इसी 6 रेशियो पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 डिपेंडेबल है। यही आपको करने हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी अदर 3 रेशियो भी है। तो इसी बेसिस पे ये आपकी टोटली एक्सरसाइज है, इनको आप लर्न कर लीजिए। आपकी एक्सरसाइज 8.3 फिनिश। ये ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए, स्किप नहीं करना है। स्किप किया एक एक्सरसाइज खत्म आपकी। ध्यान रखना, स्किप करते ही एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसलिए वीडियो को शुरुआत से देखिए, एंड तक देखिए। वीडियो लेंथी होगी बट टोटली त्रिकोणमिति केवल एक ही वीडियो में, यानी टोटली त्रिकोणमिति वन शॉट, एक ही वीडियो में पूरी त्रिकोणमिति आपकी फिनिश। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो सब हम केवल एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। अब ये थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे देखिए। सिंपल फॉर्मूले से लेके चलते हैं, कैसे देखिए। अब इसी से आपको बताएंगे, अभी इसको रफ नहीं करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से अप्लाई होगा। देखिए जैसे दिया आपको साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब इसमें किस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, किस तरीके से इस रेशियो को रखेंगे। देखिए ध्यान रखना, पहली बात, अगर अपॉन में दिया तो इन दोनों की टोटल वैल्यू चेक करिए 90 आ रही है या नहीं। अगर 90 अंश आ रही है तभी ये त्रिकोणमितीय रेशियो अप्लाई होंगे। तो देखिए इन दोनों में से किसी भी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो अंश में या हर में, बट एक में ही आपको अप्लाई करना है। साइन ऊपर वाले में चेंज कर देते हैं हम 90 माइनस 72 अपॉन इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 72। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा की जगह क्या होता है कॉस थीटा, यानी जो ये एंगल्स था उसको किस में कन्वर्ट हो गया आपके कॉस थीटा में। तो सेम इसको कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया हमारा कॉस थीटा की जगह हमारा है 72 अपॉन कॉस 72 हो गया ये रेशियो। इसी तरीके से आपको सभी त्रिकोणमितीय रेशियो आपको अप्लाई करने हैं। तो इसका इसमें डिवीजन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.3 में। यही क्वेश्चंस है, आपको सिंपल ही लगेंगे, केवल आपको रेशियो याद करने हैं। ये 6 रेशियो एक्सरसाइज फिनिश। अब लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.4, यानी आपकी 4 एक्सरसाइज दी गई है। कितनी एक्सरसाइज है 4। तो आपको 3 एक्सरसाइज के टोटली 3 फॉर्मूले बता दिए गए, 3 फॉर्मूले सॉरी। अब आपकी चौथी एक्सरसाइज यानी 4 एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.4। तो अब चौथी एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। चौथी एक्सरसाइज आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी जैसे आपने बीजगणितीय सर्वसमीकरण पढ़ी थी सेम एज इट इज वही है, बट ये एंगल्स में है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कौन कौन सी होती है देखिए। अगर आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको साथ ही साथ बीजगणितीय सर्वसमीकरण भी आनी चाहिए। विदाउट बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं कर सकते। इसलिए क्लास 8 की जो भी सर्वसमीकरण दी गई है अलजेब्रिक
रट लीजिए उन्हें, तभी आप त्रिकोणीय एक्सरसाइज 8.4 आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिए, कोई क्लास 8 की भी सर्वसंख्याएं आपको याद करनी है, जो बीजगणितीय सर्वसंख्याएं हैं, वो भी आपके इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी। तो देखिए ये आपने क्लास 8 में पढ़ी होंगी। अब देखिए क्लास 10 में त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं देखिए, फर्स्ट सर्वसंख्या हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इक्वल में क्या होता है हमारा 1। ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या। अब इसी के बेसिस पे हम अदर फॉर्मूले भी बना सकते हैं। कौन कौन से, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये है आपकी सेकंड आइडेंटिटी। अब इसी के बेसिस पे अदर फॉर्मूले भी बना सकते हैं हम, जैसे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी सेकेंडरी आइडेंटिटी यानी दूसरी सर्वसंख्या। तीसरी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। इससे हम अदर फॉर्मूले बना सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारी त्रिकोणमिति की मोस्ट इंपोर्टेंट 3 सर्वसंख्याएं। इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 8.4 है। यही एक आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 8 में 4 एक्सरसाइज है, यही आपकी लास्ट एक्सरसाइज में और मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये एक्सरसाइज है। हर साल क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये ध्यान रखिए 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, केवल आपको ये 3 आइडेंटिटी याद करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी के बेसिस पे अदर आइडेंटिटी बनाई गई थी। तो ये है आपकी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी। अब इनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से इनका यूजेज है, आइए देखते हैं कि हम इन आइडेंटिटी को किस तरीके से यूज करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा इसको रफ कर देते हैं पहले। cos थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉरी, इस जगह पे टेन थीटा नहीं है, इस जगह पर है हमारा साइन थीटा। इसमें आपको अप्लाई करनी है और इक्वल में आपको प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। ये है, इसी बेसिस पे ये आइडेंटिटी इसमें किस तरीके से यूज होंगे आइए देखते हैं। हम लेते हैं इसकी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारी
राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके किसको निकालते हैं, राइट हैंड साइड को, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए आपको लेफ्ट हैंड साइड, जिससे आपको बेनिफिट हो आप उसी को करेंगे। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज ये है, अगर आपको tan कॉट में वैल्यू दी गई हो तो आपको साइन कॉस में वो कन्वर्ट करनी है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको किस में दिया गया है, साइन कॉस में। इसका एलसीएम लेंगे cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया इसका एलसीएम। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा करेंगे, क्या बचा हमारा कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये दो पद थे फर्स्ट और सेकंड, इसलिए ये किसमें आ गए हमारे होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको करते हैं, ये होल स्क्वायर हम खोलेंगे। अब देखिए इसमें अलजेब्रिक सबसम आ गई कि नहीं, बीजगणित की सबसम क्या होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दो पद होंगे तो a प्लस बी के अकॉर्डिंग खुलेंगे, तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे हम cos स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या होता है a स्क्वायर, यानी a की जगह पे कितना है हमारा 1, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या होता है हमारा 2ab, तो प्लस 2, a की वैल्यू हमारी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा क्या बचा 2 साइन थीटा यानी 2ab हो गया अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम एक जगह ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इस पूरे की वैल्यू आइडेंटिटी फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था हमारा 1, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, ये 1 है ऑलरेडी, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 1 हो गया हमारा 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया हमारा। अब देखिए इस दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो इसको यहीं पे कर देते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos 1 प्लस साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, हमारा क्या बचा 2 अपॉन cos थीटा, cos थीटा हो गया। cos किसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है किसका, sec का, तो 2 sec थीटा, ये हो गई हमारी RHS। इसी तरीके से आपको अदर आइडेंटिटी भी यूज करनी है, अदर क्वेश्चंस भी यूज करने हैं। ये थी आज की वीडियो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी एक वीडियो के अंतर्गत हमने सारे फॉर्मूले जो भी यूज होने थे त्रिकोणमिति के अंदर वो सब फॉर्मूले आपको कराए विद एग्जांपल्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें हमने त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूले हैं विद एग्जांपल्स आपको समझाए हैं। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कराएंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है, तो इसलिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको इसी तरीके से नई नई ट्रिक्स के साथ आपको क्वेश्चंस बताते जाएंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आपको इधर उधर की बात नहीं, केवल सीधा आपके माइंड को जो ट्रिक कर जाए वही क्वेश्चन उसी ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, अब चलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, जिसमें आपको कराएंगे हम ऊंचाई दूरी के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद।